ठीक है। ओम पुते स्योध्यासा वस्ते रस्वना को है भीमित्वम करतः कुदो अस्तु को भा सयुत्रावि वेभ देवरम मर्यम ने योसा कृणते और सयस्त ये ऋग्वेद का वेद मंत्र है। इयम नारीपति लोकम घृणाम त पद्धत तो मर्य प्रेतम धर्म प्राण मनु पालयन्तो तस्य पराजाम तैवणम चेह देहि। ये अथर्ववेद का मंत्र है। अब आता है ऊर्ध्व और नर्य भी जीवलोकम गता सुमेतसु शेष है एहि हस्ताग्रहे मत्स्य द्विष सुस्त भीतम परत्यु नर नि वे मणि संव्यवूत है। देखिए ये 3 वेद मंत्र बोले हैं। आज का जो विषय रहेगा नियोग विधि विषय। नियोग किसको कहते हैं? अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं फोन में देख रहा था, एक विधवा स्त्री अपने को कह रही थी कि मैं 40 वर्ष की हूँ, कोई मेरे से नियोग कर सकता है, शादी कर सकता है। तो मुझे हालांकि बड़ा दुख हुआ, जबकि हमारे समाज में सारी ये बातें खुली हुई हैं और समाज में नहीं परमात्मा भी आदेश देता है। तो जो आज का मेरा ये विषय रहेगा वो रहेगा विधवा विधुर पुनः विवाह नियोग कर सकते हैं या नहीं। वैदिक सिद्धांत विचारधारा स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी मैंने जो ये 3 मंत्र जो बोले हैं, 3 मंत्र तो ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वर का आदेश है। तो मैं उन 3 मंत्रों की ही व्याख्या करूंगा कि हमें परमेश्वर क्या आज्ञा देता है कि हम दूसरी शादी तीसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। नियोग कहते हैं जिसका पति मर गया हो दूसरी शादी कर ले, पत्नी मर गई हो तो दूसरी कर ले, उसको नियोग कहते हैं। शादी पहला तो शादी होती है, फिर दूसरी नियोग। इसी प्रकार हमारे जो ऋषि मुनि हमें आदेश देते हैं कि आप जो है इसी प्रकार 10 पत्नियां गुजर जाएं तो आप 10 भी कर सकते हैं, और 10 पति गुजर जाएं पत्नी के तो वो भी 10 कर सकती हैं, लेकिन एक समय में रहेगी एक ही। तो इस पर आज चर्चा रहेगी कि हमारे वेद हमारे ऋषि मुनि हमें क्या आदेश देते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। कई बार तो जो महाभारत काल के बाद और बहुत ढोंग पाखंड और अविद्या का जो ज़्यादा प्रचार रहा, इससे ये सारी भ्रांतियाँ नज़र आने लगी। लोगों ने बहुत परहेज समझने लगा, गलत समझने लगे, और चाहे आदमी वो अपना घुट घुट करके जीता रहे और छुप छुप के कितने अधर्म और पाप करते रहे, वो तो सही है, लेकिन अगर खुले में कर लिया तो उसको समाज इतराज करता है। आज इसी पे मैं चर्चा रखूंगा। तो नियोग उसको कहते हैं जिसके विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह पुरुष दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री व पुरुष व किसी और पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग न हो जाए, नपुंसक न हो, बंध्या दोष पड़ जाए, उनकी युवा अवस्था हो तथा संतान उत्पत्ति और की इच्छा हो तो उसे उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य चाहिए। तो इसका नियम आगे लिखते हैं, ऋषि कहते हैं, परमपिता परमात्मा हमें वेद के माध्यम से आज्ञा देते हैं और वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही
वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक ही स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं, और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह नियोग होना चाहिए। तो इसलिए वेद ये आदेश देता है एक पुरुष और एक स्त्री का, लेकिन मानव ने तो यह पृथ्वी पे आकर के अनेकों अनेकों स्त्रियां, अनेकों वो, और भाई स्त्रियों के भी अवैध अनेकों संबंध हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह ये समाज में एक गंदा काम है। तो फिर आता है कि विधवा, यहाँ आता है फिर जो विधवा नारी और पति लोक अर्थात पति सुख की इच्छा करने नियोग क्रिया चाहे तो अर्थात वह मर जाने के अनंतर दूसरे पति को प्राप्त हो। मर जाने के बाद मृत्यु समय में दो पति नहीं होंगे और ना करना चाहिए, ना ही दो स्त्री का वो है। फिर आता है इस मंत्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे पुरुष, जो इस सनातन योग धर्म की रक्षा करने वाली स्त्री है और उनके संतानोत्पत्ति के लिए और तस्य प्रजाम द्रवणम चेह देहि, धर्म से वीर्य दान कर और जिससे वह प्रजा से युक्त होके आनंद में रहे। तथा स्त्री के लिए भी आज्ञा है कि वह किसी पुरुष की स्त्री मर जाए और वह संतानोत्पत्ति क्रिया करना चाहे तो तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके और उसको प्रजा युक्त कर दे। इसीलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मन, कर्म और शरीर से भी विचार कभी मत करो, किंतु धर्म पूर्वक विवाह और नियोग से संतान उत्पत्ति करो। कई बार क्या है, अधर्म और पाप से छुपे छुपे पाप गंदे करते रहते हैं काम, और समाज में एक तरह इसमें भी जैसे विवाह होता है ऐसा ही नियोग जो है वो दूसरे शादी कह लो या कुछ कह लो, तो उसमें भी जो है जो समाज है हमारा वो भी उनको विवाह की तरह उत्साहित करे। देखिए एक बात सुनो, इस संसार में हम देखते हैं सब एक साथ कभी कोई नहीं रहता, दुख सुख भी आते हैं, दुख सुखों में हम एक दूसरे का साथ निभाएं और हम जीवन व्यतीत करें, इसका नाम नियोग है। हे स्त्री, अपने मृतक पति को छोड़ के और इस जीवलोक में जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके संतानों को प्राप्त हो। फिर आता है नहीं तो मैं स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर, या तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। भाई कन्या भी जो है, स्त्री भी जो है कन्याओं को पढ़ा सकती हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं। बहुत सारी विदुषियाँ, ऐसी विदुषियाँ केवल वैदिक विद्वानों में हैं, बाकी और किसी में है ही नहीं। जो विदुषी हैं वो वैदिक विद्वान हैं, फिर नियोग धर्म में स्थिर हों, नहीं तो नियोग स्थिर में हो जाए। जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान, सत्य के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर कि तेरा हस्त और ग्रहण करने वाला दूसरा पति है। तो दूसरा पति की अब ये चर्चा आ रही है, तो उसकी सेवा कर और फिर उसका नाम वो तवेद है, वह तेरे संतान की उत्पत्ति करने वाला हो और जो तेरे लिए नियोग किया गया हो तो वह तेरा संतान होगा। तो देखिए ये भी है कि अगर दोनों के ही संतान ना हो तो यहाँ तक भी हमारे ऋषियों ने लिखा है कि अगर एक एक संतान पैदा करना चाहें तो एक एक बांट लें, दो दो करना चाहें दो दो बांट लें, और नियुक्त पति के लिए नियोग हुआ हो तो वह संतान पुरुष का हो और इस प्रकार नियोग से अपने अपने संतानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहें।
कितने बढ़िया बढ़िया हमारे ऋषियों ने हमें रास्ते बताए, परमात्मा ने हमें रास्ता बताया है, लेकिन यहाँ तो मनुष्य अपनी मर्जी से चलता है, अपने उसको तो देखिए। फिर ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र और ऐश्वर्य युक्त, तू इस स्त्री की वीर्य दान दे के सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। फिर आता है वीर्य प्रत पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित व नियोजित स्त्री में और 10 संतान उत्पन्न कर। तो यहाँ अगर यहाँ दोनों ही बातें हैं, 10 संतान उत्पन्न भी हैं और एक किसी आपत्त काल में स्त्रियां मरती चली जाएं तो 10 भी कर सकते हैं, एक एक बात में एक, और पुरुष भी 10 कर सकती है स्त्री। और फिर तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति तक कर, और अर्थात जो उसमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग पति कर अधिक नहीं। तो देखिए फिर इन पतियों के नाम भी हमारे उसमें आए हैं वेदों में, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने नाम भी दिए हैं। वो है इसकी यह व्याख्या है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से दूसरे पुरुष व स्त्री के साथ संतानोत्पत्ति और अभाव में नियोग करे, तथा दूसरे के भी मर जाने पर रोगी होने पर अनंतर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है, परंतु एक काल में एक ही वीर्यदान पति रहे, दूसरा नहीं। इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विचार हित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है, और जो यह भी रोगी हो जाए मर जाए तो संतान उत्पत्ति के लिए 10वां तक कर सकती है। और देखिए एक बड़ी कमाल की बात है, एक दिन मैं फोन में देख रहा था, 3 पत्नियां खड़ी कर रखी थी और चौथी अपनी लड़की खड़ी कर रखी और कह रहा ये चौथी मेरी बीवी बनेगी। क्या ये यही हमारा मानव धर्म है? इसी को धर्म कहते हैं? इसी से संसार की मर्यादा रहेंगी क्या? जहाँ अनंत है और जहाँ आदमी जैसे हम कपड़े बदलते हैं, इस प्रकार से स्त्री और पुरुष जो है अपने उनको मित्रों को बदलती हैं। तो क्या इस तरह ही संसार चलेगा? इसी प्रकार से झगड़े अगर हम देखें तो आधे झगड़े इसी बात के हैं। अरे भाई, जब तुम या तो ठीक है तुम रह लो, नहीं तो अलग अलग रह लो, नहीं एक साथ भी रह सकते हैं, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक तो 10 भी कर सकते हैं, पर लेकिन एक समय में एक ही। फिर उसके बाद में जो मैं वीडियो पे आ रहा था, एक आदमी 3 पत्नियां खड़ी करके चौथी अपनी बेटी को खड़ी करके के चौथी मेरी बीवी बनेगी। बड़े कमाल उत्तर देने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। तो 2 महिलाएं खड़ी, अब 2 महिलाएं खड़ी होकर अपने छाती में हाथ मार के कह रही मुझे 4 चाहिए, मुझे अकेले को 4 पति चाहिए। तो क्या यही मनुष्यों की मर्यादा है? इसी को मानव धर्म कहते हैं? इसी से संसार चलेगा, इसी से नियम में रहेगा? विचार करो, अब मनाही नहीं है। और एक तरफ तो एक समाज तो ये हो गया, दूसरा समाज जो है ये है कि ये तो गलत काम हो गया। और तो इस हिंदुत्व में तो एक विधवा स्त्री का कोई शुभ कार्य में सामने आ जाए तो भाई बहुत निषेध मानते थे। मैं तो जब छोटा था तो बड़े यहाँ वो थे, और भाई अब तो खैर वो कुछ कुप्रथा बदल गई। अगर किसी का विवाह हो कुछ हो और कोई विधवा आ जाए तो वह बहुत निषेध मानते थे। अरे ये तो एक दूसरे का साथ है, कब तक रहेगा, कब तक ना रहेगा। और हम मित्रता में अगर एक तो मिलकर के रहते हैं तो हम अपने दुखों को ही तो दूर करते हैं। दूसरे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो समाज वो घृणित है, वो गलत करता है, वो अपमानित करता है जो सुख और चैन से रहते हैं। मैं कहता हूँ सारे विश्व के विधुर और विधवाएं एक मीटिंग लें, क्या ये सही है या गलत है? लेकिन गलत और सही तो वो बताते हैं जो खूब अपने मौज मस्ती में जीवन काट रहे हैं, गृहस्थियाँ नौजवान हैं। और तो लेकिन थोड़ा अलग रह के तो देखो जरा, फिर उसका परिणाम क्या आता है? फिर आता है अब पतियों की संख्या कहते हैं। जो पति
जो दस्तक हैं उनकी संख्या कैसे, उनके नाम क्या हैं। देखिए हमारे ऋषियों ने कितना हमें दिया है। सोम प्रथमो विवेदे, उनमें से जो विवाहित पति होता है उसकी सोम संज्ञा है। विवाहित पति सोम कहलाता है, और क्योंकि वह सुकुमार होने से मृदु आदि गुणयुक्त होता है। और गंधर्व विविध उत्तर है, अर्थात दूसरा पति जो नियोग से होता है सो गंधर्व संजक अर्थात और भोग में अभिज्य होता है। फिर आता है तृतीय तीसरा पति। तीसरा पति जो नियोग से होता है और वह अग्नि संजक अर्थात तेजस्वी अधिक उम्र वाला होता है। तो तृतीयस्थ मनुष्य, और चौथे से और लेके 10 पर्यंत जो नियुक्त पति होते हैं वे 7 मनुष्य संजक कहते हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं। तो कितना एक एक उसका जैसे जैसे अवस्था में जितने जितने लोग साथ रही उन सब की जो है गिनती है। ये मैं अलग से कहीं नहीं कह रहा, या तो मेरी दयानंद की वाणी है या वेदों की वाणी है जो ईश्वर ने आदेश दिया है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। फिर हे विधवा स्त्री, तू देवर और विवाहित पति को सुख देने वाली हो, परंतु उनका अभिप्राय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अभिप्राय न करें। देखिए एक सब बात आई है कि देवर, हम देवर उसको मानते हैं जो भाई का छोटा भाई है या उस स्त्री का देवर है, पति का छोटा भाई है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वैदिक विद्वानों में देवर शब्द में चाहे वो पति का बड़ा भाई है और चाहे छोटा है, वो दोनों हैं। और यहाँ तक भी है कि भाई अगर हम घर में या अपने वर्ण में सब कुछ देखना चाहें तो देवर के साथ कर सकती है। देवर में कोई बड़ा छोटा नहीं है उसमें। तो इसमें एक तो ये है भी घर की कोई बात बिगड़ गई तो घर में ही तो है, लेकिन आज हम इसको परहेज मानते हैं। ये हमारा वेद कह रहा है। आप जिसको भी पढ़ना चाहें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ लें, नियोग विधि क्या है, मैं उसी से बोल रहा हूँ। तो फिर आता है कि अर्थात इसी प्रकार मंगल कार्यों को करके सदा सुख बढ़ाते रहो। कितना बढ़िया ये परमात्मा आदेश दे रहा है कि ये मंगल कार्य है, खुशी का कार्य है, और जीवन में सुख भोगो। परमात्मा तो कोई कष्ट नहीं देता, ना किसी को दुख देने के, यहाँ सुख भोगने के लिए और कर्म करने के लिए, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य जन्म है। लेकिन हम भटक रहे हैं। तो फिर आता है स्वयं सोवर्चा, घर के पशु आदि और सब प्राणियों की रक्षा करके जीते इंद्रिय होके धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रहो, तथा सब प्रकार के विद्या रूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा। तो तू श्रेष्ठ प्रजायुक्त हो और बड़े बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर। और जो तू देवर की कामना करने वाली है, तो जब तेरा विवाहित पति न रहे, वह रोगी नपुंसक हो जाए, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर। और सयो ने में मग्र गारह पत्ते और पर्याय, और तू इस अग्निहोत्र आदि कर घर के कामों को सुख पूर्वक होके सदा प्रीति से सेवन कर। तो देखिए घर के जितने कार्य हैं, अग्नि वो हवन आदि है, बहुत सारे कार्य होते हैं जो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, मिल करके दोनों कर सकते हैं। भाई आगे का जो जीवन ज़्यादा उम्र है, संन्यास वानप्रस्थ की तरह आप जो है जीवन को बिताइए, लेकिन एक साथ रह सकते हैं, एक साथ में सुख दुख में एक दूसरे के साथी रहते हैं। फिर आता है तेरा विवाहित पति न रहे, रोगी हो जाए, नपुंसक हो जाए, तो दूसरे और तीसरे को कर ले, संतान उत्पत्ति कर और गार पत्ते, और जो तू इस अग्निहोत्र आदि घर के कामों को सुख पूर्वक होके सदा किया कर। तो इसी प्रकार से
विधवा और पुरुष दोनों आपातकाल में धर्म करके संतान उत्पत्ति करो और उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करते जाओ और गर्भ हत्या या व्यभिचार कभी मत करो, किंतु नियोग ही कर लो, यही अवस्था सबसे उत्तम है। महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं कि आप जो है नियोग कर लो, लेकिन छुपे छुपे गलत सलत काम बहुत करते हैं। मैं तो कहता हूँ जितने विदुर विधवा हैं उनमें कोई ऐसे सुरक्षित रहते होंगे जो गलत कार्य ना करें। अरे वो गलत कार्य क्यों? प्रेम से रहो, आगे रहो, बच्चों में रहो, जैसे रहो, अपनी व्यवस्था बना लो। कहाँ कहता है ना वेद मने कर रहा, ना ईश्वर मने कर रहा, ना हमारे ऋषि मने कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग, ये सारी जो कुप्रथाएं फैली हैं महाभारत काल के बाद से फैली है। ये देखिए ऋषि दयानंद तो ये कहते हैं महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से जो हमारी वैदिक संस्कृति की विचारधारा थी वो निरंतर गिरावट में आ रही थी। तभी तो महाभारत काल का युद्ध हुआ। तो क्या ये हम समझते हो कि एक परिवार तो 5 गांव मांग रहा है और ये कह रहा हम सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे? क्या ये कम अत्याचार समझ रहे हो? उसी के बाद पुराण पुस्तक बनी, उसी के बाद भागवत, उसी के बाद मूर्ति पूजा जैन मत से 3500 वर्ष, उसी के बाद ये ईसाई मत 2024 वर्ष, उसी के बाद 1450 वर्ष मुस्लिम मत, सिख मत 550 वर्ष और लगभग 1000 वर्ष ये हिंदू नाम है। मैं दुनिया वालों में ये बताना चाहता हूँ तुम्हारे पूर्वज दादा परदादा पीछे कौन थे, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से चले। तुम्हें लौटो तो सही, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी परंपराएं क्या थी, जो हमने अलग अलग मत पंथ चला करके सारे दुनिया के सीधे साधी लोगों को भ्रमित कर रखा है। यही तो है। कुछ जो चालाक लोग या तो राजनीति कर रहे हैं या धर्म नीति में भी कर रहे हैं। नाम तो धर्म है और कर रहे हैं अधर्म। मैं किसी को झूठ बोल के बहका रहा हूँ, ठग रहा हूँ, लूट रहा हूँ, धर्म हुआ या अधर्म हुआ? इसी प्रकार ये सारे संसार के अंदर ये प्रपंच चल रहा है। जिस दिन वेद का झंडा लहराएगा, वैदिक संस्कृति आएगी, पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा होगी और जब तो ये सारे पाखंड दूर हो जाएंगे जब वेद की विद्या आएगी। यार मैं एक बात बताऊं, जितना वेद के विद्वान जो बोलता है और आप भी अपने कई संगठनों से, आप जरा अपने संगठनों की तुलना तो कर लें। मैंने जितना ये बताया है वेद के आधार पर, परमात्मा के आदेश पर, ऋषियों के आदेश पर कोई एक शब्द तो गलत निकाल दें। अपने स्वार्थ में कोई कुछ कह सकता है, मुझे कोई स्वार्थ है तो मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं सर्वहितकारी बोलूँ तो कहीं गलत नहीं होगा। इसीलिए ये सब सर्वहितकारी है। ये परेशानियाँ आती भी हैं, ऐसा नहीं है। जब आदमी अकेला रह जाता है, जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। वहाँ हमारे ऋषियों ने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, वहाँ नियोग विधि है, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। भाई ये तो एक तरह ना, अगर हम वो लौटें कि भी मनुष्य जीवन क्या है, तो देखिए मनुष्य जीवन तो सबसे बढ़िया इस आत्मा को ये शरीर है, लेकिन फिर और सुख कहाँ है? अगर सुख देखें तो इस आत्मा को ईश्वर की शरण में ही आनंद मिलता है। फिर हम और भी चाहें, फिर और कोई संसार में हम वो सुख चाहें तो भाई स्त्री और पुरुष ही मित्र रूप में और कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। तुम पुरुषों की मित्रताएं कर लो, 2 मित्र हों 10 दिन तो चले ही ना। स्त्रियां भी अब अगर अपनी मित्र चुने 10 दिन उनकी भी नहीं चलेगी। लेकिन स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे के पूरक हैं, मन की सुख दुख की बातें करते हैं और उनका एक तरह वो मन में प्रसन्नता आती है, जागृति आती है। तो ये कोई अधर्म और पाप नहीं है, जो ये पुनर्विवाह करना है ये कोई वो नहीं है। तो इसलिए हमें जो है अवश्य ही इस पे कोई हमें किसी को इतराज़ भी नहीं होना चाहिए, और जैसी जो जिसकी व्यवस्था है वो कर ले, कौन सी दिक्कत आ रही है। तो ये जो है अभी जो मैंने बात रखी संक्षेप थी, ये विधवा विधुर के लिए रखी। मुझे जहाँ वो एक महिला ने अपना विचार डाला था
क्या हम विधवा स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं? और फिर मैं जब वो सारा उनका वो खोला तो मैं कहूँ 30-40 महिलाएं बड़ी नौजवान सुंदर थी। तो इसलिए एक तो उनको भी ये नहीं चाहिए गलत तरीके से नहीं, भाई जब अगर मन है तो मन वचन और कर्म से परमात्मा को साक्षी बना करके आप नियोग कर सकते हैं। अधर्म और पाप के लिए नहीं है ये जीवन। मनुष्य जन्म तो मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, और इसको भी हम अधर्म और पाप में हम जो है इसको व्यतीत करें तो हमसे जैसा पापी कौन है। तो हमें जो है देखिए ये सब ज्ञान मिलेगा आपको वेदों से मिलेगा। आप वेदों का स्वाध्याय किया करें। अब वेद क्या है? जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसने वेद का ज्ञान दिया, और वेदों में सारा विधि विधान में 3 मंत्रों की तो व्याख्या की है ये वेद की। ये वेद कह रहा है नियोग के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही है, परमात्मा कह रहा है इसके लिए। पर ये नहीं कह रहा कि तुम 10-10 करो या 4-4 करो या 3-3 करो। मर जाए तो 1-1 करके चाहे 10 कर लो, लेकिन एक साथ में एक ही स्त्री एक ही पुरुष का धर्म है, नियम है, नहीं तो वो ज़्यादा तो फिर महापाप है। तो इसलिए या तो महापाप कर लो या धर्म कमा लो या व्यवस्था या बना लो या व्यवस्था बिगाड़ लो। ये तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ ये संसार के लोगों अच्छी बातों को ग्रहण करो। यहाँ कोई मैं किसी बात को धर्म मजहब या किसी को मैं एक तरफा में बात नहीं कहता, मैं तो ईश्वरीय वाणी बोल रहा हूँ, ऋषियों की बात कह रहा हूँ और सबके लिए समानता के लिए कह रहा हूँ, ताकि जो है संसार में शांति हो और सब शांति से जिए। जो हमारे बीच में भाई कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, अकेलापन का भी कष्ट होता है, ऐसा नहीं है, तो उसमें जो है एक दूसरे में शांति में प्रेम में दिन कट जाए। और क्या है, आप खूब ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, सत्संगों में भी जा सकते हैं, और तो और ये चाहिए तो ये था। और फिर क्या है कि वृद्ध आश्रम खोल के, और जो बच्चे हैं ना वो रोटी देना ही पसंद नहीं करते और वो वहाँ छोड़ आते हैं आश्रमों में। क्या है ये कोई यही है? यही मानव धर्म है? अरे जो आज तुम जिनको छोड़ने जा रहे हो आश्रमों में, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें आश्रमों में छोड़ेंगे। ये जो है वो है, मतलब जैसा तुम व्यवहार में लाओगे वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। एक घर में वो थी, क्या नाम है, बहू थी। जब बहू आई तो वो अपने सास को जो है मिट्टी के बर्तनों में और वो भोजन देती थी। तो मिट्टी के बर्तनों को वो इकट्ठा करके रखती रहती और टूटी सी खाट पे बुढ़िया पड़ी रहती। अब उसके भी बहू आ गई, तो जब उसने देखा, और वो बहू थी आर्य परिवार की थी, आर्य विचारधारा की थी। जब उसने देखा कि ये मेरी सास अपनी सास से बड़ा जो फर्क कर रही है, बहुत ही है तो दुर्व्यवहार कर रही है, बड़ी चतुर थी, तो उस लड़की ने क्या करा कि वो बर्तन उठा कर एक तरफ धो के रख दिए, धो के रखती रही, और वो उसको दे के आती अपनी सास को, तो उन्हें उठा लाती। तो एक दिन फिर वो उसकी सास लड़की की बोली, अम्मा जी ये वो नहीं, ये लड़की तू ये बर्तन क्यों उठा के वहाँ रख दिए? कि माँ जी एक बात सुनो, देखो अब बूढ़ी तो तुम भी होंगी एक न एक दिन, 10 साल में 20 साल में, अब जब तुम्हें भी इन मिट्टी के बर्तनों में मैं खाना दूंगी तो बर्तन और लाने पड़ेंगे, इसीलिए मैं ये धो के रख रही हूँ। तो संसार के लोगों, जो तुम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे वो वैसा व्यवहार तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारे साथ भी होगा, और वो एक व्यवहारिक चलन में आ जाता है। गलत रीति भी चलन में आ जाती है तो फिर हमारे व्यवहार में, कर्तव्य में और उसमें आता है। इसलिए इन बातों पे सुधार करो। भाई आज पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इन पे जो सत्य पे हमेशा अड़ना चाहिए, सत्य बात को आगे बढ़ाना चाहिए, कुरीतियों को रोकना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आज सुखी हूँ तो सब सुखी हैं, लेकिन फिर भी दूसरे को दुख करके को समझ करके हमें जो उसका प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा नियोग विधि पे और ये जो हम कितना शादी कर सकें, कब कर सकते हैं, उसमें मैंने ये विचार रखा है। मैं सभी से नम्र निवेदन करके कह रहा हूँ, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। और मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी वीडियो पर, मेरे फेसबुक की वीडियो पर कई लोग जो है कई बार गलत तरीके से मेरी वीडियो डाल देते हैं मेरे सामने। ये ऐसा न डाला करें।
अपना चैनल आप बनाइए, कहीं डालो, मेरे चैनल पे ना बनाएं। मैं तो सारे विश्व को ज्ञान के लिए, मैं धर्म के लिए ही मेरी वीडियो है, मेरा इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए मैं इतना ही कह करके मैं परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ, हे प्रभु सारे संसार के अंदर तुम सभी को आत्मज्ञान दो, जिससे समाज में सुधार आए, और जो कई विधवाओं का रुदन या विधुर परेशान है वो सब एकता में आए, प्रेम में आए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम सम।